उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी गांव चलो बस्ती चलो अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता गांव की जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में ही प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एचएनएन के संवाददाता ने पौड़ी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजकुमार पौरी से खास बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक राजकुमार पौरी जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 24 से। बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का आपका। सर, शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा से बातचीत की। चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में आप गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, मंडल से। उधर अगर देखें तो तैयारी किस तरह की है और जब क्योंकि पूर्व तीर्थ यात्री जो है पहले से आने सकते हैं, तो उनको लेकर तैयारी कितनी पूर्ण हो चुकी है? जी, मैं पिछले वर्षों की भांति इस समय उत्तराखंड प्रदेश में जो यात्रा सीजन शुरू होने वाला है उसमें आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में आएँ और हमारी यात्रा जो देवताओं के स्थान है, देवभूमि है, उनके दर्शन करके यहाँ से जाएं, अपने मनोतियाँ पूरी करके जाएं। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ। और जहाँ तक रही बात पिछले सालों की भांति इस साल संभावना है कि बहुत अधिक संख्या में लोग आएंगे। और पिछली बार जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार यहाँ पर है, तब से यहाँ पर यात्रियों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखने वाली सरकार यहाँ पर काम कर रही है। और निश्चित रूप से पिछले सालों में कोई दिक्कत नहीं आई है और जो छोटी मोटी आपदा के कारण कोई परेशानी हुई थी तो तुरंत उनका समाधान निकालकर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था और कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं नहीं हुई हैं। और इस समय भी उम्मीद की जाती है कि सरकार ने सभी अधिकारियों के साथ में बैठकर, जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे आपदा से संबंधित हो, चाहे मौसम विभाग के अधिकारी हैं और अन्य अधिकारियों से, सभी ने बातचीत की है और निश्चित रूप से पहले से यात्रा के अनुसार जो है यहाँ पर पूरी चाक चौबंद किया गया है, तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अच्छा, कुछ जो होटल एसोसिएशन वाले हैं, कुछ नाराज़गी दिख रही है। कुछ लोग आपके पास भी क्या आए थे कि इस तरह की नाराज़गी लेकर, क्योंकि जिस तरह से इस कुछ दिन को बढ़ाने के लिए बात की जा रही थी कि थोड़ा लंबे समय लोग वहाँ रुकें ताकि उनका भी जो कारोबार है वो अच्छे से चल सके। इस तरह का तो कोई मेरे पास तो कोई प्रकरण नहीं आया, क्योंकि मैं पौड़ी विधानसभा से विधायक हूँ। तो पौड़ी से यात्रा कहीं श्रीनगर से निकलती है, जिला मतलब पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा से यात्रा निकलती है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया कि होटल में व्यवसायियों का कोई परेशानी है। अगर ऐसी कोई दिक्कत अगर माननीय मुख्यमंत्री की संज्ञान में आई होगी तो निश्चित रूप से वो अपने स्तर से इस व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभियान चल रहे हैं, गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान, वार्ड चलो अभियान, इस तरह के अभियान जो चल रहे हैं, इनका आखिरकार मकसद क्या है? और अगर जो है इन अभियानों को देखा जाए तो इसको लेकर के बीजेपी कितनी मजबूती से जो है जनता के बीच आ रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे आधारित पार्टी है और आज विश्व की एक नंबर की पार्टी बनी हुई है। तो ये केवल संगठन की देन है और भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो ये हमेशा हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक सिपाही के रूप में गांव-गांव जाने का, घर घर जाने का हमेशा काम करते हैं। और हर समय की भांति इस समय भी जो है संगठन के चुनाव के बाद अब कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है कि गांव-गांव चलें, घर घर चलें और अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने की रीति नीति है उसको लोगों तक पहुंचाएं। और जो सरकार की अभी जो इस समय की उपलब्धियां हैं, लगातार जो 7 साल की उपलब्धियां हैं, 11 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जो है लोगों को बताएं। आपकी तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से, और ऐसे में जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 8 साल बाद जाकर के जो है गांव की याद जो है भाजपा को आई है, इससे पहले कभी भाजपा को गांव की याद नहीं आई। जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस आज की तिथि तक जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए इस तरह के अनर्गल बातें करती है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन मकसद होता है, गांव-गांव जाना, घर घर जाना। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जो है चुनावी मूड में रहती है, हर समय जो है तैयारी में रहती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कांग्रेस की इस तरह की बैठकें चलती है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की बैठकें गांव-गांव, घर-घर, हर मोहल्ले में बैठकें होती है। यहाँ तक कि हम पन्ना प्रमुख की तैयारी तक करते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और ये कार्य तो हम निश्चित रूप से अनवरत लगातार करते रहते हैं। लगातार जो है महंगाई का मुद्दा भी जो गरमा रहा है, कांग्रेस उसको लेकर भी आज जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। जगह जगह पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने के लिए उनके पुतले भी दहन करने जा रही है। इस तरह के पूरे इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने रूपरेखा तैयार की है? जी, कांग्रेस अपना समय भूल गई है कि जब दालों की कीमत आसमान छू रही थी, नमक की कीमत आसमान छू रही थी, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से देश में राज कर शासन चला रही है। तो निश्चित रूप से तब से और आज तक जो है महंगाई वास्तव में कंट्रोल में है, एक लिमिट में है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ती भी है, जो महंगाई आज समय के अनुसार जो है मांग, एक जो व्यापारिक जो नियम होते हैं, मांग के आधार पर जो है उसकी कीमतें भी बढ़ती हैं। तो निश्चित रूप से आज महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अन्य चीज़ों में देखेंगे तो महंगाई उस तुलना में जो है नियमित है, कंट्रोल में है। तो विधायक राजकुमार बोरी जी जिन्होंने तमाम सवालों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ मैं योगेश आर्य, जनरल 24/7 देहरादून।